हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बस मैं मायके से निकल चुकी हूँ और ये थोड़ा सा मैंने कल वाले ब्लॉग में इंक्लूड किया था। और थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, तो हमें पहुँचने में ना 11 तो बज ही जाएंगे। और हम लोगों को गांव पे भी जाना है, तो वहाँ पे मम्मी है, मम्मी को लेके फिर हम लोग जाएंगे देवरिया। तो ये दूसरे दिन का क्लिप है। आने के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं करी थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी कि बिल्कुल भी मतलब मन ही नहीं किया कि मैं ब्लॉग थोड़ा सा भी मैं रिकॉर्ड करूं। तो दूसरे दिन मॉर्निंग का ये क्लिप है और यहाँ मैं करने लगी हूँ पैकिंग, क्योंकि मुझे अभी निकलना है। फिर यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं चंडीगढ़। तो मैं काफ़ी दिन रुक भी गई और ये फिर आए हैं, दोबारा आ नहीं पाएंगे लेने के लिए। और साथ में चली जाऊँगी तो क्योंकि अकेले जाने में भी मुझे प्रॉब्लम होती है, स्पर्श को लेके जाना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो बस यहाँ पे साधना मेरी हेल्प करा रही है पैकिंग में, क्योंकि शादी के बाद फिर वहाँ से सारे कपड़े ऐसे ही फैले हुए थे, कुछ भी ठीक नहीं था। फिर उसके बाद शादी से उधर से मैं फिर चली गई मायके। मायके से फिर आई और आज के दिन फिर मेरी ट्रेन है, तो बिल्कुल ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं साड़ी वगैरह कुछ भी ठीक करूँ। तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे साड़ी और लहंगे जितने लेके आई थी ना, सब मैं यहीं छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि एक बैग और हो गया है और इसी वजह से। और यहाँ पे ये अपने भी कपड़े फोल्ड कर रहे हैं और मम्मी भी आ गई हैं अभी अब रूम में। और अगर किसी की हेल्प मिल जाए ना तो फिर बहुत सुकून मिलता है, और वो भी खास करके पैकिंग में। पैकिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम लगता है। और इस तरीके से समझ लो कि अभी शादी, फिर मायके, फिर यहाँ, तो इस टाइम में पैकिंग करना बहुत मुश्किल भरा था मेरे लिए। तो कोई नहीं, साधना है तो वो हेल्प कर दे रही है, तो मेरे लिए भी बहुत इजी हो गया। और अभी साधना रुकने वाली है, हफ्ते भर वो रुकेगी, उसके बाद फिर वो वापस जाएगी भोपाल। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें मुझे चूज करके रखनी पड़ रही थी, इसलिए क्योंकि जो लहंगा और साड़ी कुछ था ना, ये इनसे मैं मंगाई थी। तो यहाँ पे मीनाक्षी भी आ गई है रूम में और स्पर्श के साथ बैठी हुई है। और स्पर्श थोड़ी देर पहले सो के उठा, और कल का वैसे हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि नींद भी अभी पूरी नहीं हुई है। परसों तो पूरी रात जगे थे और कल भी पूरा दिन हमारा ऐसे ही लग गया, तो स्पर्श की नींद तो थोड़ी बहुत पूरी हो गई है, बट मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। तो मम्मी भी यहाँ पे बैठी हुई थी और समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी बैग से निकली हुई थी। और मम्मी यहाँ पे मुझे पचाचट्टा वाला पौधा दी थी। कुछ लोकल वाले ब्लॉग पे मेरे कमेंट था कि ये क्या चीज़ का पौधा है जो आपकी मम्मी ने आपको दिया है। तो ये जब स्टोन होता है ना तो खाया जाता है, तो मम्मी के पास था, तो मम्मी बोली कि लेते जाओ, अगर बच गया तो ठीक है वहाँ लगा देना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था ना कि मैं अपने बैंगल्स कहाँ रखूँ। लेके आने के टाइम तो चलो, वहाँ से जब मैं लेके आई थी तो बहुत सारा मेरे पास टाइम था, और अरेंज करने के लिए भी किस तरीके से मैंने सारा बैग पैक कर लिया था, बट यहाँ पे मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। तो साधना भी यहाँ पे ना स्पर्श वाला जो बैग है वो पैक कर रही है, क्योंकि मैंने बोला कि स्पर्श का बैग तुम पैक कर दो। और ये मेरा स्लिंग बैग जो है इसको मैं यहीं छोड़ के जाऊंगी, लेके आई थी बट वहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बैग है, और फिर मैं जब आऊँ तो वहाँ से लेके आना बड़ा मुश्किल लगता है हर एक चीज़ को। तो इसलिए मैं सोची कि स्लिंग बैग एक तो मैं यहीं पे रख के ही जाऊँगी, इसलिए मैं इसी वजह से ये वाला स्लिंग बैग मैं लेके आई थी। और यहाँ भी मुझे अब तो चीज़ें रखनी है, लेकिन जगह नहीं है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी यहाँ पे रख नहीं पाती हूँ। कुछ लोग बोलते हो आपका रूम ऐसे बिखरा बिखरा रहता है, कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं, बट रखने की जगह हो तब तो, क्योंकि मेरा बेड, अलमारी सब कुछ फुल है, तो मैं रखूँ कहाँ, आप लोगों को बिखरा हुआ तो लगेगा ही। बट एक दो और अलमारी रहता, अगर सीमेंट का भी बना हुआ होता ना रूम में, तो चलो बहुत चीज़ें मैं रख पाती, बट ऐसा कुछ हो बन नहीं पाता है। तो यहाँ पे स्पर्श के कपड़े जो थे वो लगभग अब पैक ही होने वाले हैं, और उसके कपड़े तो इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के ना मुझे रखने पड़ रहे थे। और कल जब मैं रात में आई थी तो कुछ कपड़े मैं वॉश कर दी, तो अभी तक ना सूख भी गया है। तो अभी थोड़ा सा छत पे कपड़े डाल रखी थी, रात में ही डाल दी थी मैं, फिर इस टाइम पे पैक करके लेके जा रही हूँ। क्योंकि मुझे ना पता है, जब जो कपड़े पहने रहते हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो वैसे पैक कर लो, बट ऐसा लगता है कि वॉश करके रखो तो वही ठीक है। और लास्ट डे तो मेरा ऐसा होता है कि जो कपड़े मुझे यहाँ पे छोड़ के जाने होते हैं ना, वही मैं पहनती हूँ। जैसे अभी मैं जो कुर्ती पहनी हूँ, ये मैं बेड में से निकाली थी तो मैं इसको पहन ली, नहीं तो ये मैं कभी देखे नहीं होंगी ये कुर्ती को पहनती हुई। और आई थी तब से मैं मम्मी के लिए ना कड़े लेके आई थी, तो कड़े अभी तक बैग में थे। बाकी सारी चीज़ें तो मम्मी को मैंने साड़ी वाड़ी सब कुछ दे दी थी, बट ये वाले कड़े मेरे बैग में ही अभी थे, तो मम्मी को मैंने अभी दे दिया।
और यहाँ पे मीनाक्षी बड़ा एंजॉय कर रही थी। और ज़्यादातर मेरे को आज के ब्लॉग में ना वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि इतना टाइम तो था नहीं। जैसे तैसे मैंने जितना भी रिकॉर्ड किया है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास नहीं टाइम था कि मैं प्रॉपर ब्लॉग स्टार्ट कर सकूँ और ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूं। बस मैंने कैमरा लगा दिया, जितना रिकॉर्ड हुआ है, नहीं तो कुछ नहीं। सोच लो रात में कुछ नहीं रिकॉर्ड किया और मॉर्निंग टाइम में भी। और हमारी ट्रेन 10 बजे की ही थी और ये सुबह कही थी ना 7:30 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था। उठते उठते ब्रश करने के बाद बस मैं पैकिंग में लग गई हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी, उसके बाद सब कुछ जो भी काम है खाना वाना खाना। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना चूड़ा सेट करने के लिए। और मैं 3 चूड़ा लेके आई थी, बट जो बीच वाली चूड़ियाँ होती है ना वो मैं एक ही लेके आई थी। तो ये कैसे मैं चूड़ा को लेके आती हूँ, कैसे अरेंज करती हूँ, ये मेरे सेकंड चैनल पे इसकी वीडियो में डाल रखी हूँ। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग चेकआउट कर लेना। तो एक चूड़ा मैं पैक कर ली, बाकी सारे चूड़ा के साइड वाले जो भी चीज़ें थी ना, चूड़ी बैंगल्स जितने लेके आई थी सब मैंने ऐसे पॉलीथीन में बांध बांध के ही रख लिया है, ताकि कहीं भी एडजस्ट हो जाए। एंड रूम की हालत आप लोग देख सकते हैं, कहीं ये कपड़े वो कपड़े। आजकल पता है क्या होता है, एक इंसान के शरीर पे ना इतने सारे कपड़े होते हैं ना, मतलब हर दिन के लिए चेंज करके ऐसे पहनो। और ख़ास करके जब शादी रहती है तो और भी। तो बस जो साड़ियाँ ओढ़ी थी वो मैं लेके नहीं जा रही हूँ, बस 1-2 ही साड़ियाँ लेके जा रही हूँ। लहंगे भी एक भी लेके नहीं जा रही हूँ, सब यहीं छोड़ के मैं जा रही हूँ। तो अभी मैंने गैस पे पानी रखी थी गर्म होने के लिए, तो वो मैं अभी जा रही हूँ बकेट में डालने के लिए। और बस अभी ये रूम में थे, स्पर्श तो था नहीं, और ये अभी पैसे निकाल रहे हैं मम्मी को देने के लिए। और यहाँ पे आप बेड पे देख सकते हैं कितने सारे कपड़े बैग, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहाँ रखे। और ये मेरा फेस वॉश मैं रख दे रही हूँ। और ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है ममाअर्थ का उपटन वाला, बहुत ज़्यादा मुझे सूट करता है और मुझे पसंद भी है। और मम्मी बस अभी आ गई हैं रूम में। मम्मी बोली कि अपनी दवाइयाँ वगैरह सब रख लो, क्योंकि मेरी दवाइयाँ भी अभी ना कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। सो मैं इसको अभी रख लेती हूँ अपने बैग में। अब वहाँ जाके अब रेगुलर मेरी दवाइयाँ जो है ना वो होगी। शादी में तो मैं बिल्कुल भी दवाई नहीं खा पाई थी। स्पर्श अभी कर रहा है, खाना खा रहा है, और मैं भी नहा धो के अभी आ चुकी हूँ। और जस्ट मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवर्टिन का रैपिड फर्टिलिटी टेस्ट किट है। अगर आप माँ बनना चाहती हैं या फिर बहुत टाइम से सोच रही हैं बट कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम को आप फेस कर रही हैं, तो ये जो फर्टिलिटी टेस्ट किट है इसके ज़रिए आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो इस फर्टिलिटी किट के ज़रिए आप जान सकती हैं कि आपका जो फर्टाइल टाइम है वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इवर्टिन के रैपिड फर्टिलिटी टेस्ट किट के बारे में, जो कि आप देख सकती हैं, जिसका रिजल्ट 99.9% एसिडिटी होता है। और आजकल की लाइफ में ऐसी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ऐसे में कंसीव करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बट आप फर्टिलिटी किट के द्वारा आप जान सकती हैं कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कौन सा है, या फिर ठीक चल रहा है कि नहीं, आप कंसीव कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। तो बस आप 2 मिनट में जान सकती हैं कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कौन सा है। तो इसको कैसे यूज़ करना है ये मैं बताऊँगी। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आती है और इसके अंदर 5 किट हैं। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 टोटल किट मुझे रिसीव हुआ है इसके अंदर से, जो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक किट को निकाल के दिखाती हूँ किस तरीके से आपको यूज़ करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मुझे मिल जाता है ये एक किट, एंड इसके साथ में एक ड्रॉपर भी मिल जाता है जिसकी हेल्प से हमें यूरिन को इसमें प्लेस करना है। तो आपको मॉर्निंग टाइम का फर्स्ट यूरिन लेना है। जस्ट आपको 3 ड्रॉप इसमें प्लेस करना है इस किट में, जहाँ पे यहाँ एस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है CTS। तो CTS का मतलब क्या होता है, तो C का मतलब है कंट्रोल जोन, एंड T का मतलब है टेस्ट जोन, और जहाँ पे S लिखा हुआ है जहाँ हमें यूरिन प्लेस करना है उसका S को बोलते हैं सैंपल। तो बस आपको 3 ड्रॉप लेना है और यहाँ पे यूरिन को प्लेस करना है, और उसके बाद यहाँ पे शो होगा आपको 20 मिनट तक वेट करना है। फ्यू सेकंड में ये लाइन जो है वो आगे बढ़ने लगेगी, एंड अगर एक लाइन बनती है तो आप समझ जाइए कि निगेटिव है। अगर इस किट में 2 लाइन बनते हैं तो आप समझ सकती हैं कि आपका फर्टाइल टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आप कंसीव करने के चांसेस आपके पास हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी लाइन नहीं बनती है तो समझ जाइए कि इनवैलिड है, आप दोबारा टेस्ट इससे चेक कर सकती हैं।
तो फ्रेंड्स, इसके ज़रिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। घर बैठे आप कुछ मिनट में आप जान सकती हैं कि आपका जो ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है वो कौन सा है, और आप किस टाइम पे आप कंसीव करने के चांसेस आपको ज़्यादा हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेकआउट कर सकती हैं। और यहाँ पे ये खा रहे थे खाना, साथ में मम्मी भी अभी बैठी हुई थी, यहीं पे बातें कर रही थी। और मैं अभी सोच रही थी कि रेडी हो जाती हूँ, तो बस नहा धो के आने के बाद सिंदूर बिंदी ये सब सारी चीज़ें ना मैं एक ही बार में नहा धो के तैयार हो के फिर मैं अगर जो मेरे को खाना है रोटी वो मैं खाऊँगी। तो बस पैकिंग तो सारी ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं साइड में मेरे बैग भी लग चुके हैं। बस एक्स्ट्रा जो सामान यहाँ पर रखा हुआ है वही सारी चीज़ें मुझे पैक करनी है, और इतनी जल्दी में पैकिंग करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट चलो हो गया। साधना भी हेल्प कर दी, और ये अपना पैकिंग ये खुद कर लिए और मैं अपना खुद कर ली। स्पर्श का साधना ने कर दिया और थोड़ा सा बहुत मेरा भी कर दिया। और तो फिर मैं अभी डाल ले रही हूँ स्वेटर, क्योंकि ठंड तो लगी रही है और फिर बाद में तो और भी ज़्यादा ठंड लगने लगेगी। तो मैं ये वाला श्रग डाल ले रही हूँ जो मैंने अमेजोन से मंगाया था। और जो कल मैं कुर्ती पहनी थी ना, उसका मेरे पास आया था कि वो कुर्ती आपने कहाँ से लिया है, लिंक दे दो। तो उसका रिव्यू मैं अपने सेकंड चैनल पे अपलोड की हूँ, आप लोग देख लेना उस कुर्ती का, क्योंकि मेरे सेकंड चैनल पे ज़्यादातर आपको रिव्यू देखने के लिए मिलेंगे। जो ड्रेस मैं पहनती हूँ उसके ही रिव्यू आपको मिलेंगे। सो अगर आप लोग को कुछ भी ऐसा लगता है ना कि कौन सा ड्रेस मैंने कब पहना, तो उस पर आप लोग रिव्यू चेक करना, आपको सारे रिव्यू वहाँ पे मिल जाएंगे। सारी कुर्तियों के जितने भी मैं ड्रेसेस डालती हूँ सबके, साड़ी के भी आपको मिल जाएंगे। बस स्पर्श के जो कपड़े यहाँ पे थे वो सब मैं फोल्ड कर रही हूँ। और अभी मीनाक्षी आ गई है, तो बस मीनाक्षी से हम लोग अभी कर रहे थे बातें, क्योंकि वो भी एकदम खुश थी। और यहाँ पे इनको अभी तक इनके पास तो नहीं जाती थी, बट आज क्या था ना, आज इनके पास भी जा रही थी और इनके पास बैठ के ना एकदम प्यार से देख भी रही थी। तो इसीलिए ना बहुत खुशी हो रही थी उसको देख के कि इतने दिन तक तो चलो मेरे पास तो आती थी, इनके पास नहीं आती थी, और आज जाने के दिन इनसे भी लगाव हो गया मीनाक्षी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीनाक्षी कितनी खुश थी, क्योंकि सामने मैं दिख रही थी, अपने हेयर कॉम कर रही थी ना, तो बस वो इधर ही देखे जा रही थी। और यहाँ पे बात हो रही थी स्पर्श के लिए, क्योंकि वो कैसे रहेगा क्या करेगा, क्योंकि वो अभी भी बस दादाजी दादाजी ही करता है और समझ में नहीं आता है कि हम लोग लेके जाएंगे फिर वो रोएगा। तो इसलिए हम उसके लिए ना ज़्यादा बातें कर रहे थे इस टाइम पे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, यहाँ देखी मीनाक्षी ऐसे खुश थी दादी के पास, वो ज़्यादातर वो दादी के पास ही रहती है। तो बस अभी कैमरा देखते ही एकदम हैप्पी हो जाती है कि मैं भी आ रही हूँ कैमरे में। यहाँ पे किचन में मीना है और साधना है। साधना भी बना रही है चाय, और सब्जी बन गई है, राइस बन गया है, दाल बन गया है, सब ऑलमोस्ट खाना बन चुका है। तो लास्ट में अभी मीना बना रही है रोटी। और इस ब्लॉग को फिर इसके आगे मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई, ये इतना ही ब्लॉग शूट हो गया, बहुत था मेरे लिए, पता नहीं कैसे कैसे मैंने भी शूट कर लिया था, क्योंकि अगर ये शूट नहीं करते तो बिल्कुल भी आपको ब्लॉग का ना पता नहीं चलता कि इसके आगे क्या कंटिन्यू होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आई थी कैमरे लेके, और बस मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही थी, खड़े खड़े ही रोटी खा रही थी। और ये देखिए मीनाक्षी बस कैमरे में देखे जा रही है, तो मम्मी अभी मीना से बातें कर रही थी, पता नहीं क्या बात था, मुझे भी नहीं मालूम। तो फिर चलिए इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ। अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको लेटेस्ट ब्लॉग की नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ ब्लैक बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी ब्लॉग अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाए और आप लोग ब्लॉग देख सकें। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये मेरा आखिरी ब्लॉग है ससुराल का। इसके बाद फिर बस मेरी विदाई वाला ही ब्लॉग जो निकलूँगी घर से वही आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू ऑल।